आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने विजय उत्सवम के तहत टैंक बॉन्ड पर मुनक़िदा अवामी एयर शो का किया मुशाहिदा। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। नकली जॉब वीज़ा का रैकेट बेनकाब, नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक तफसीली नज़र डालेंगे। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत के एक साल की तकमील पर विजय उत्सव के दौरान कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टैंक बॉन्ड पर मुनक़िदा एयर शो का मुशाहिदा किया। इस मौके पर रियासती वज़रा के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। टॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर दिलराज को तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TFDC का सदनशीन नामजद करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अहम फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी कर दिए जिनकी मियाद 2 साल रहेगी। तेलुगु फिल्मों के शोहरत याफ्ता प्रोड्यूसर ने टॉलीवुड में कई कामयाब फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जिसमें न सिर्फ बड़ी फिल्में बल्कि छोटी बजट की फिल्में भी शामिल हैं। तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदरनशीन नामजद होने के बाद दिलराज ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। रियासत में अवामी हुक्मरानी के 1 साल की तकमील के जश्न के सिलसिले में प्रजा पालना प्रजा विजय उत्सवम के तहत 7 ता 9 दिसंबर सेक्रेटरीट, टैंक बॉन्ड और निकलिस रोड पर
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हफ्ता 7 दिसंबर को HMDA ग्राउंड IMAX पर शाम 7 ता 8:30 बजे शब म्यूज़िकल कंसर्ट रहा, जिसमें मसरूफ़ गुलकार वंदे मातरम, श्रीनिवास, राहुल सेप्लीगंज और सुमन के संगीत कचेरी ने प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस मौके पर आवाम के लिए रिवायती अंदाज के खाने हैंडलूम्स स्टॉल्स को कायम किया गया है। NTR मार्ग के करीब आतिशबाजी का मुजाहरा, टैंक बाउंड पर ड्रोन शो और इंडियन एयरफोर्स के एयर शो तेलंगाना आवाम के लिए पेश किए गए थे। చక్కగా ఇలా ఆఫీషియల్ గా ఇవాల్టి మన ప్రజా విజయోత్సవాల్ని ప్రారంభించాం కాబట్టి ఇంకా ఏ మాత్రం బ్రేక్ లేట్ లేకుండా మనం మన సాంస్కృతిక కార్యక్రమం ఎంటర్టైన్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. చాలా సేపటి నుంచి మీరంతా కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. మన ప్రియతమ నాయకులు అందరూ కూడా విచ్చేశారు. మరి ఈ ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రభుత్వం అని మరొకసారి నిరూపించి ఒక సంవత్సరం విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఇంత ఘనంగా ఈ రోజు మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఇందులో పాల్గొనడం జరుగుతోంది. నిజంగా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందండి. మరి అలాగే మన ప్రియతమ నాయకులతో పాటు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క నాయకుడికి, మరీ ముఖ్యంగా ద సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ ఆనరబుల్ రేవంత్ రెడ్డి గారి కోసం ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. వారిని మనం అందరం ఎంతైనా అభినందించాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఓడిన చోట మరొకసారి గెలిచి ఆయన నిరూపించారు. ఆయన లక్ష్యాన్ని ఎప్పుడు వదలరు అని. మరి చాలా గర్వంగా ఉంది ఈరోజు ఇలా ఈ వేడుకల్ని జరుపుకోవడం. ఆలస్యం చేయకుండా మరి ఈరోజు మీ అందరి కోసం విచ్చేశారు వెరీ వెరీ లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. మరి వారు ఆల్రెడీ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు, కానీ వారితో పాటు వచ్చినటువంటి బృందాన్ని ముందుగా ఒకసారి పరిచయం చేస్తాను. మనకు ఎన్నో టీవీ షోస్లో అలాగే ఎన్నో పాపులర్ సినిమాల్లో కూడా పాడినటువంటి సింగర్స్ సాయి చరణ్ గారు అండ్ సుజాత గారు విచ్చేశారు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि असेंबली सेशन के बाद काबीना में तोसी की जाएगी। ज़ात पात सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकामी इदारों में कांग्रेस पार्टी टिकट्स तकसीम करेगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर के ज़रिए आवाम से पहले वादे किए गए हैं। इन वादों को पूरा करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और काबीनी वज़रा जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो नाकाबिल फरामोश है। हुकूमत तश्कील पाने के पहले साल कई वादों को पूरा किया गया है। हुकूमत की कारकर्दगी से कांग्रेस हाई कमान मुतमईन है। रियासत को माली मसाइल के बावजूद तरक्याती कामों की अंजामदही और फलाही स्कीमात की अमलावरी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रियासती काबीना में तोसी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि असम्बली के सरमा इजलास के बाद काबीना में तोसी होगी। खलीजी बंगाल में हवा के कम दबाव के असर की वजह से तेलंगाना समेत शहर में कई मुकामात पर हल्की बारिश हो रही है। शहर हैदराबाद के कई इलाक़ों में कल रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। राजेंद्र नगर, अत्तापुर, मलारदेवपल्ली, बल्लागुड़ा, किस्मतपुर, हिमायत सागर, नारसिंगी, गंडीपेट, बंजारा हिल्स, जोबली हिल्स, खैरताबाद, माधोपुर, गच्चीबौली, हाईटेक सिटी और कोंडापुर के अलावा शहर के दीगर इलाक़ों में बारिश हो रही है। इस बारिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत के कई अजला में कोहर देखी जा रही है, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किल का सामना है। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि कम दबाव के ज़ेरे असर आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। मौसम की तब्दीली से सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली मैराथन में शिरकत करने के लिए बाइक पर सवार 2 पुलिस कांस्टेबल्स एक हादसे में हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या सिद्दीपेट ज़िले के गजवेल इलाके में पेश आया, जहां एक नामालूम गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और राह फरार इख्तियार की। दोनों कांस्टेबल्स मौके पर ही फौत हो गए। मरने वाले कांस्टेबल्स की शिनाख्त ज़िले सिद्दीपेट के गाँव
पेड्डाकुदु और गाड़चिल्लापल्ली के रहायशियों वेंकटेश और परंदामोलू के तौर पर हुई है। ये दोनों दौलताबाद और रायपोल पुलिस स्टेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। नाज़ों टास्क फोर्स टीम ने जाली जॉब वीज़ाज के एक रैकेट को बेनकाब किया और उसमें मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से मुख्तलिफ अशिया भी बरामद की। कुल्लू में जहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी मसाइल की यकसुई और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने नवाब साहब कुंटा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के हमरा नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के इलाके वट्टेपल्ली में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों से पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया, जबकि इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। नारी न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नज़र डालेंगे। दिल्ली से मुतसिल शंभू बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी है। आज किसानों का 101 अरकान पर मुश्तमिल एक वफद दिल्ली मार्च कर रहा था, लेकिन पुलिस ने किसानों के इस जत्थे को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उधर हक्काम ने कहा है कि हम किसानों की शिनाख्त के बगैर उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हमारे पास 101 किसानों के नामों की फहरिस्त है और ये वो लोग नहीं हैं जो मार्च में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि ये लोग अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी जानिब पुलिस ने कहा है कि किसान अपना शिनाख्ती कार्ड नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने किसानों के पास मार्च के लिए इजाज़तनामे की भी मांग की है। पंजाब हरियाणा शंभू सरहद पर तैनात हरियाणा पुलिस के एक अहलकार ने कहा है कि हम अब पहले इन किसानों की शिनाख्त करेंगे और हम फिर उन्हें आगे जाने की इजाज़त दे सकते हैं। हमारे पास 101 किसानों के नामों की फहरिस्त है, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं, वो सिर्फ एक हुजूम की शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं। पहले इनको आइडेंटिफाई करेंगे, परमिशन देखेंगे, तब जाने दे सकते हैं। लिस्ट आई थी, ये वो आदमी नहीं है जो लिस्ट में नाम है। 101 आदमी होगी ना अपनी पहचान ही नहीं करा रहे, यानी कि ये मौत के शेप में आ रहे हैं। हाँ जी, परमिशन, उसके बाद परमिशन चेक करेंगे। परमिशन आप भी, हम भी पिलाएंगे आपको जी। परमिशन हमारे पास नहीं है, ये दिखाएंगे, हमें कोई परमिशन नहीं है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च में शामिल एक किसान ने कहा है कि पुलिस के पास किसानों की गलत फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस से हमें आगे बढ़ने की इजाज़त मांगी, लेकिन हमें आगे बढ़ने और अपने शिनाख्ती कार्ड बताने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इन किसानों ने कहा कि हम बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो इनके पास जो लिस्ट है वो गलत है, उसमें यहाँ आने वाले किसानों के नाम ही नहीं है। दूसरी बात, हमने इनको ये बोला है कि आप हमें आगे जाने की अनुमति दें, हम सभी किसानों का पहचान पत्र भी देंगे और आप वेरीफाई कर सकते हैं, पर इस बात की गारंटी करें कि हमें आगे जाने दें। तो वो कह रहे हैं कि आगे जाने की तो आपके पास परमिशन नहीं है, तो हम पहचान पत्र कैसे कराएं? हम पहचान क्यों कराएं? देखिए, अभी आप तो जानते हैं मीडिया वाले, हम पूरा 10 महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं और अभी ये बोल रहे हैं कि किसान नहीं है आप, अभी आप किसान नहीं हो, तो इनकी मंशा आप समझ सकते हैं कि ये किसानों को किसान समझने के लिए तैयार नहीं है, तो और कुछ बता रहे हैं, तो ये आगे कैसे जाने देंगे? आप इनकी मंशा समझिए। एसएसपी खटवा ने कहा है कि कुछ मुश्तबा हरकतें देखी गई हैं। इतला मिलने के बाद हमने अंदरून 1 घंटा तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। कल रात से फ़ौज, एसओजी, सीआरपीएफ और दीगर के साथ मिलकर हमने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी, साथ ही फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट है तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें विद इन 1 आवर रिस्पॉन्ड किया। कल रात से लेके अभी तक हम लोगों ने आर्मी और एसओजी और सबको मिला के, सीआरपीएफ को मिला के पूरा एरिया सर्च किया है। अपनी नफरी वगैरह भी सब जगह लगा दी है, तो अभी वही सर्च चल रहा है, एरियल सर्वेलेंस वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। 3 से 4 लोगों की खबर थी, अभी उसको कोरॉबरेट भी कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी जारी है और सर्च भी जारी है। तो इनपुट है वो बड़ा सीरियसली लिया था और हमने इसी सीरियसनेस के साथ इमीडिएटली पूरी फोर्सेस मोबिलाइज करी हैं। जो भी रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे थे वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं, तो लेट्स सी क्या निकलता है। समाजवादी पार्टी लीडर राम गोपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया अलायंस जारी रहे और हम सब मिलकर इंतखाबात में मुकाबला करें। शिवसेना के लीडर उनकी जानिब से समाजवादी पार्टी के इंडिया इतिहास से अलहदगी की खबरों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे से शिवसेना लीडरान को इस तरह की बयानबाजी से रोकने की अपील की है। समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन कायम रहे और इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़े। गठबंधन के नेता तो अभी खरगे साहब हैं, और ये जो बयान जिस तरह के लोग आगे दे रहे हैं, जो नहीं देना चाहिए, लोगों को ये अभी अकल ही नहीं है कि कब कैसा बयान। समझौता जब होता है तो कई बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं कहा जाता है। अब अगर बयान दिया तो वहाँ के उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको रोकना चाहिए था, यह कहना चाहिए था कि हमारी पार्टी का ये बयान नहीं। आम आदमी पार्टी की लीडर और कौमी तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने
किसानों की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों को रोकने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात है कि हमारे अन्नदाता सड़कों पर है। बीजेपी ने उनसे झूठे वादे किए हैं। किसानों को एहतजाज करने से रोका जा रहा है। बीजेपी हुकूमत को किसानों से बात करनी चाहिए। देखिए, बेहद दुख की बात है कि आज हमारा अन्नदाता सड़कों पर अभी तक बैठे हैं। उनको भाजपा ने बार बार झूठे वादे किए। चाहे हरियाणा चुनाव हो, उस टाइम कहा कि 24 फसलों पे एमएसपी देंगे, वो भी जुमला निकला। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, वो भी जुमला निकला। किसानों को प्रदर्शन करने से भी रोका जाता है, दिल्ली कूच करने से भी रोका जाता है, लंबे लंबे कीले ठोक दिए जाते हैं हमारे अन्नदाता के रास्ते में। वो इसी देश के नागरिक हैं। भाजपा को ये रवैया छोड़ना चाहिए और बात करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। नहीं, हमने मीडिया को नहीं रोका। मीडिया की ब्रीफिंग हुई थी क्योंकि पिछली बार कुछ मीडिया के साथियों को इंजरी आई थी, तो इस बार ऐसा ना हो इसलिए मीडिया ब्रीफिंग की गई थी और ये आधिकारिक रूप से एसएसपी पटियाला का बयान भी आया है। देखिए, दिल्ली की जनता ने 2 सरकारों को चुना। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट ऐसे मुद्दों को ठीक करने के लिए, और भाजपा की सरकार को चुना 7 सांसद जिताए कानून व्यवस्था दिल्ली में बरकरार। शंभू बॉर्डर पर किसान लीडरान का एहतजाज जारी है। किसान लीडर सरोन सिंह फंडर ने पंजाब की आप पार्टी और भागवत मान हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पंजाब की भागवत मान हुकूमत की मरकज़ी हुकूमत के साथ किसी न किसी तरह का गठजोड़ मौजूद है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को रोकने पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से भी वजाहत तलब की है। उन्होंने पूछा कि केजरीवाल को ये वाज़ेह करना होगा कि वो किसानों और मजदूरों के साथ हैं या नहीं। अगर पंजाब हुकूमत किसानों के साथ है तो फिर मीडिया के नुमाइंदों को क्यों रोका जा रहा है? पहले हम सिर्फ मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब हमें रियासती हुकूमत से भी निमटना होगा। हाँ, देखिए, हम कहते थे भी भगवंत मान सरकार केंद्र से मिली हुई है और जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री साहब सामने आए, केजरीवाल साहब सामने आए और बताएं हमें कि आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं। आप केंद्र से मिले हुए हैं, आप बोलते हैं हम किसान मजदूर के साथ हैं। अगर आप लोग किसानों मजदूरों के साथ हैं तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? क्यों मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा? तो आज भगवंत मान सरकार का चेहरा नंगा हो गया है। हम केंद्र के खिलाफ थे, अब पंजाब सरकार के खिलाफ। पहले पंजाब सरकार से निपटते हैं, फिर बात करेंगे। ऐसे में कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? मीडिया को रोका जा रहा है। हाँ, कोई नहीं, ये मीडिया को रोककर जो मीडिया पूरे देश में तस्वीरें दिखा रहा केंद्र के जबर की, उसे पंजाब सरकार शटरिंग करना चाहती है, इसलिए वो रोक रहे हैं। नहीं, देखिए, हरियाणा सरकार तो बोलेगी, केंद्र हरियाणा सरकार है। पंजाब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने तो बोलेगी, वो उनको पूरा देश का मीडिया उनके जबर को दिखा रहा है। अब पंजाब सरकार जो बोलती थी किसानों के साथ है, उनका चेहरा नंगा हो गया। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कांग्रेस के कौमी चेयरमैन डॉक्टर उदित राज ने कहा है कि ये जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए हम सब के लिए एक तहरीक है। उन्होंने किसानों के मुतालबात को जायज़ करार देते हुए कहा कि हैरत है कि वज़ीर आज़म जैसी शख्सियत इस कदर झूठ बोल सकती है। किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है, उन्हें दिल्ली में दाखिल होने से रोकना गैर जमहूरी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त किसान बरादरी छोटी है, उनके वोट कट भी जाएं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इन किसानों को उन्हें दलितों और दीगर छोटी बरादरियों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। सलाम करता हूं। और जब लोकतंत्र खतरे में है तो न केवल अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक आशा है कि भारत के दूसरे वर्ग के लोग जगें। मजदूर है, कमेरा है, छोटा व्यापारी है। छोटा व्यापारी इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित है।
छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं सब बंद होती जा रही है मछली, और उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी मांगों को कबूला था। अब प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी इतना झूठ बोल सके, पलट सके बात को, ऐसे में किसान मजबूर हैं, क्या करे। और उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोका गया है, तो वार्तालाप करने के लिए क्या कराची जाएंगे वो या वाशिंगटन जाएंगे? अपने देश की राजधानी में ही तो आएंगे वो। अपने देश की राजधानी तक आने से रोका जा रहा है, यह भी अपने आप में अलोकतांत्रिक। तो देश की सरकार दिल्ली में है तो दिल्ली में अपनी बात को सुनाना चाहते हैं, और दिल्ली से ही उनका समस्या का समाधान है। तो मैं उनके पक्ष में हूं और उनकी मांगों का समर्थन करता हूं। सर 899 दिया जाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर कस्बे में 3 से 4 लोगों की मुश्तबा नकलो हरकत की इत्तला के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने तलाशी कार्रवाई की, जबकि तफसीलात का भी इंतजार है। पंजाब के फतेहगढ़ साहब में शिरोमणी अकाली दल लीडरान की सेवा जारी है। शिरोमणी अकाली दल लीडर और साबिक वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल आज भी सेवा करने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब पहुंचे। इस मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले सुखबीर बादल पर फायरिंग का वाक़या भी पेश आ चुका है। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है। सर्दी की लहर ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि पारा 0 से नीचे गिर गया। ये श्रीनगर के मनाजिर डल झील में परिंदे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि लोग आग सेकते हुए देखे गए। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मौसम सरमा की यात्रा शुरू होने वाली है। हम इसकी कामयाबी पर प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से भी उत्तराखंड की और मजहबी और सियाहती मकामात की सैर की अपील की है। आज भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है, वो शीतकालीन यात्रा आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद की तमाम पार्टियां कुल जमाती मीटिंग में तमाम मामलात तय कर पाएंगी। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी इंडिया इत्तेहाद की एक मजबूत लीडर है और वो बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को गैर बीजेपी
पार्टीज के इत्तेहाद का सबसे बड़ा मुअम्मा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद ममता बनर्जी के बयान पर मुश्तरका तौर पर फैसला करेगी। नहीं लीड कर सकती है तो मैं उसे लीड करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल जब बैठते हैं तो सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। ममता दीदी इंडिया गठबंधन की मजबूत कड़ी हैं और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही हैं, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट, सूत्रधार कोई है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे हैं। पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक जब बिहार में हुई थी, पटना में, तो आदरणीय ममता दीदी भी आई थी। तो ममता दीदी जो चिंता प्रकट कर रही है, जो बात कह रही है, पर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता मिल बैठ करके तय करेंगे। इसमें कहीं कोई विवाद है नहीं। ये तो इंडिया गठबंधन के पास नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है। ये लड़ाई है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट परवीन खांडेवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 में कहा है कि उनकी कामयाबी होगी। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत दिल्ली में ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को पूरा करेगी। आप पार्टी ने मुसलसिल 10 सालों से दिल्ली पर गलत हुक्मरानी की है। इन 10 बरसों में आप पार्टी की हुकूमत ने दिल्ली में एक भी PM स्कीम को नाफिज नहीं होने दिया। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब हाशिए पर जा चुकी है। राहुल गांधी लामाने बातें कर रहे हैं। कांग्रेस जो कभी नेशनल पार्टी कहलाती थी, अब इंतखाबात में मुकाबले के लिए इलाकाई पार्टियों पर मुनहसिर है। तोड़ने मरोड़ने की चेष्टा करते हैं, ये हम सब जानते हैं। भाजपा ने जो स्लोगन दिया वो दिल्ली को 10 साल जो केजरीवाल की बदहाली के हैं उस निजाम को बदलने का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में वो सारे काम करेगी जिससे किसी आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। अरविंद केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और इस कारण से उनका पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली की जनता ने तय किया है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में बनेगी। इससे साफ दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक नहीं है आम आदमी पार्टी में, और ठीक होगा भी कैसे जब झूठ की बुनियाद पर आप राजनीति करेंगे। 10 साल कुशासन आप करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उसको आप दिल्ली में लागू नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, हम सब जानते हैं कांग्रेस इस समय पूरे देश में हाशिए पर है और राहुल गांधी को स्वयं नहीं पता कि वो क्या कहते हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने विजय उत्सवम के तहत टैंकबॉन्ड पर मुनक़िदा अवामी एयर शो का किया मुशाहिदा। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। नकली जॉब वीज़ा का रैकेट बेनकाब, नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।